हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम तुसी कोवलेंट बॉन्ड के बारे डिस्कस किया सी ते अज नैक्सट टॉपिक आप डिस्कस करांगे कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोआर्डीनेट मीनस जिथे कोआर्डीनेशन होवे, किसी दी सहयोग होवे है। इत्थे भी कोवलेंट बॉन्ड है कि शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे नाल बॉन्ड बन रहा, बट किसी दी कोआर्डीनेशन दे नाल बन रहा। किवें डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं, फिर समझाने ये बारे तुहानूं। The bond in which both the electrons in the shared pair come from one atom is called a coordinate covalent bond. ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਦ ਬੌਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਐਟਮਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ, बट जोड़े शेयरिंग वाले दो दे दो इलैक्ट्रॉन्स ने वो सिर्फ एक ही एटम तो आते हैं। मीनस इत्थे एक ही एटम जो है वो कोआर्डीनेट करता है अपने दो दे दो इलैक्ट्रॉन किसी दूजे एटम के नाल शेयर करता है। इस करके इनू नाम दिता जाता इत्थे कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड का। तो नॉर्मली वो एटम जिहदे कोल कोई भी इलैक्ट्रॉन ना होवे उहदे आउटरमोस्ट शैल च, उत्थे ये कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड उहदे नाल बन सकदा है। तो दूजा जिहड़ा उहदे कोल दो इलैक्ट्रॉन्स होने चाहिए शेयर करन दे लई, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਬਟ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन नहीं रहा ਹੁਣ। सो इट मीनस पहली कंडीशन ये पूरी हो गई कि ये जो है कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। आ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव कंबाइन विद अमोनिया मॉलिक्यूल टू फॉर्म अमोनियम आयन बाय अ कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड एज NH3 हुंदा है अमोनिया। सो अमोनिया दे विच आ जिहड़ा नाइट्रोजन है इत्थे दस्सिया होया नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, आ दो डॉट शो कीते हुए है। दो डॉट मतलब दो इलैक्ट्रॉन है इहदे कोल। किमें है दो इलैक्ट्रॉन, वो इत्थे तुहानूं मैं दस दिना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 हुंदा है। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। हुण आ आउटरमोस्ट शैल है 2s ते 2p, मतलब इन्हां जो दोनों च टोटल इलैक्ट्रॉन हो गए 3 ते 2 5 इलैक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शैल च। इस तरह शो कर लें 1 2 3 4 5 लुइस सिंबल हो गए ये। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ने ये तो नाल 3 हाइड्रोजन लगे हुए इधर, मतलब एक एक हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलैक्ट्रॉन ये नाल शेयर किया होया 2 तो ये 3। ਹੁਣ ਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ बॉन्ड बनाए हुए इधर शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन के नाल कोवलेंट बॉन्ड। आ 2 इलैक्ट्रॉन ये लोन पेयर के बच गए, फ्री पे है ये कोल। सो फिर ये क्या करता अपने 2 लोन पेयर के इलैक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव के नाल शेयर कर लैंदा। आ 3 का बॉन्ड उस तरह ही है जिवें तुहानूं आ दस्सिया बने हुए। आ दो जिहड़े इलैक्ट्रॉन है एक इलैक्ट्रॉन अपने कोल दूजा इलैक्ट्रॉन H पॉजिटिव के नाल शेयर कर लैंदा तो यह NH4 1 पॉजिटिव। इनू और पा के इस तरह भी लिख सकते हैं तुसीं NH4 1 पॉजिटिव। इस तरह हाँ मैं साइड में दस दिता ये। सो इस तरह ये अमोनीयम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इत्थे आ जिहड़ा बॉन्ड बनया दिस इज़ कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो इस तरह ये कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये साडे कोल एक एक्सट्रा है ये टॉपिक है कोआर्डीनेट कोवलेंट बॉन्ड ते बेस्ड भी अगे जाके आप टॉपिक जो है डिस्कस करने हैं। इस तो बाद नैक्सट है हुण तुहाडा टॉपिक बॉन्ड पैरीमीटर्स। पैरीमीटर्स मापदंडां नूं कह दिंदे आ पंजाबी दे विच कि मापदंड। बॉन्ड के मापदंड जिहड़े है वो इत्थे आपां डिस्कस करने। इहदे विच बॉन्ड पैरीमीटर्स कोवलेंट बॉन्ड्स दे विच ही ये डिस्कस किए जाते हैं। The covalent bonds are characterized by some perimeters and these are covalent bond ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰ 1 ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ। ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ the average distance between the centers of the nuclei। एक नूं कहंदे आ न्यूक्लियस, एक तो ज़्यादा हो जाए तो उन्होंने न्यूक्लियाई का नाम दिता जाता, मतलब ये न्यूक्लियस का प्लूरल है NUCLEII। सो इन्हें न्यूक्लियाई कह दें। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स
इन ए मॉलीक्यूल इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। मतलब दो एलीमेंट्स आपस च अटैच हुए हुए, उन्होंने मिल के एक मॉलीक्यूल बनाया होया। सो एक एलीमेंट का न्यूक्लियस तो दूजे एलीमेंट का न्यूक्लियस, उन्हों की जी आपस च एक न्यूक्लियस तो लैके दूजे न्यूक्लियस तक की दूरी है, उसनों बॉन्ड लेंथ का नाम दिता जाता है। सो वही है कि दो न्यूक्लियर के विचकार जो एवरेज डिस्टेंस है जिथे बॉन्ड बनया होया उन्होंने न्यूक्लियर के विचकार, सो उन्होंने बॉन्ड लेंथ का नाम दिता जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलीक्यूल द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स इज़ 74 पीकोमीटर। सो आ लिखा हुआ 74 पीकोमीटर, मतलब आ भी एक हाइड्रोजन दूजा हाइड्रोजन H2 मॉलीक्यूल है, इन्हां च आपस जी बॉन्ड लेंथ होंगी है वो 74 पीकोमीटर होंगी है। तो जोड़ा पीकोमीटर है 1 पीकोमीटर जोड़ा है ये 10 रेज़ड पावर -10 सेंटीमीटर के बराबर होंदा है। ਜਾਂ फिर इनू तुसी मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ इट इज़ इक्वल टू 10 रेज़ड पावर -12 मीटरस, ये भी लिख सकते हैं। सो ये है साढ़े कोल बॉन्ड लेंथ। नैक्सट इस तो बाद अगे है फिर दूजा बॉन्ड पैरीमीटर है बॉन्ड एंगल। कि जदों बॉन्ड बनते हैं वक्री वक्री मॉलीक्यूल्स के तो उन्होंने आपस एंगल भी होंदा है कि कितने डिग्री एंगल तो वो बॉन्ड बना रहे हैं। ये टॉपिक भी अगे जाके तुसी कंपाउंड्स दी स्ट्रक्चर पढ़नी है, वो बॉन्ड एंगल भी मेजर करना आता है सानू। इस बॉन्ड एंगल ते बेस्ड भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कीतियां जांदियां एलीमेंट्स दियां, ओके जाके तुसी करोगे। सो द लिखा होया द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलीक्यूल इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जिहड़े एटम्स जिहड़े आपस कंबाइन हुए हुए है तो उन्होंने जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है उन्होंने जो पेयर बनाया होया तो किन्ने डिग्री एंगल के उत्ते पेयर बनाया होया, सो उस एवरेज एंगल नूं बॉन्ड एंगल का नाम दिता जाता है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे एग्जाम्पल है साढ़े कोल कुछ मॉलीक्यूल्स जो है उन्होंने बॉन्ड एंगल जो है इत्थे दसे जाते हैं। सो नॉर्मल दे विच मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि जो बॉन्ड एंगल है वो तुसीं अगे जाके भी पढ़ना है। डिफरेंट मॉलीक्यूल्स है उन्होंने तुसीं शेप्स डिस्कस करोगे तो शेप्स दे विच फिर तुसीं नाल दी नाल इन्हां दा बॉन्ड एंगल भी डिस्कस करना है। सो ये है साढ़े कोल द बॉन्ड एंगल बिटवीन वाटर मॉलीक्यूल इज़ 104.5 डिग्री। आ वाटर मॉलीक्यूल की स्ट्रक्चर है, इत्थे अगे भी पढ़नी तुसीं ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन दूजा हाइड्रोजन आ जो दो इस तरह बनाए हुए है ये लोन पेयर है। ये नहीं सोचना कि क्या आह कन जे बना ले, ये लोन पेयर है, इनू इस तरह शो करते हैं। एक लोन पेयर मतलब आ दो डॉट मतलब दो इलैक्ट्रॉन होंगे ये, तो दूजा लोन पेयर ये दो इलैक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कोल दो लोन पेयर होंगे है। लोन पेयर मतलब जिहदे इलैक्ट्रॉन किसी के नाल शेयर नहीं किए होंगे, तो आ दो बॉन्ड पेयर है, मतलब एक बॉन्ड पेयर बनाया होया दूजा बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनया होया जिथे आ लोन पेयर पेयर मतलब जोड़ा दो इलैक्ट्रॉन है बट इकल्ले है, किसी के नाल कोई जिहड़ा है बॉन्ड नहीं बनया होया, इस करके ए लोन पेयर तो ए लोन पेयर। क्यों ऑक्सीजन के कोल दो लोन पेयर होंगे भी तुहानूं दस दिंदे आ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होंदा है। सो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। सो आउटर मोस्ट शैल तुसीं देखो 2s2 2p4 6 इलैक्ट्रॉन होंगे है। सो इस तरह आपां बना लईए एक इलैक्ट्रॉन दूजा इलैक्ट्रॉन तीजा इलैक्ट्रॉन चौथा इलैक्ट्रॉन तो दो इलैक्ट्रॉन होर बच गए, तो दो इलैक्ट्रॉन फिर इस तरह एक का एक दे नाल पेयर बन गया दूजे का ये नाल पेयर बन गया। सो आ दो तो हो गए लोन पेयर तो इत्थे एक हाइड्रोजन तो इत्थे दूजा हाइड्रोजन, ये दो बॉन्ड पेयर बन जाते हैं तो 4 इलैक्ट्रॉन बच गए, ये दो लोन पेयर बना देंगे, इन्हों इस तरह फिर शो कर देंगे। सो इत्थे फिर आ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड एंगल बनता है ये 104.5 डिग्री का होंदा है। नैक्सट बॉन्ड पैरीमीटर है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब कोई बॉन्ड बनया होया उस बॉन्ड नूं ब्रेक करन दे लई जिहड़ी एनर्जी चाहिदी है उन्होंने बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दिता जाता है। लिखा होया द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन द गैशियस स्टेट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट के पैरों ए है, डेल्टा एच नॉट ए इस तरह इनू डिनोट कर दें बॉन्ड डिसोसीएशन एंथैल्पी नू।
ਸੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਕਿ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਬੌਂਡਸ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਮੋਲ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਾਂ ਬੌਂਡ એનર્ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ H2 ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ 435.8 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਲ, ਮਤਲਬ 1 ਮੋਲ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ, 1 ਮੋਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 435.8 ਕਿਲੋ ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਥਰਡ ਬੌਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ, ਬੌਂਡ એનર્ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਹੈ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ। ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਐਟਮਸ ਇਨ ਏ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫॉर एग्जांपल ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 1 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 2। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ 7 ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ 7, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਂਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਸਹੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।